बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज़ादी न्यूज़ के एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। आज का हमारा वीलॉग का मौजू है अपोजिशन की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। अगले 24 घंटों में अपोजिशन की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्या वाकई कोई रिजल्ट्स देगी, या ये आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अवाम के मसाइल को लेकर, मुल्क के मसाइल को लेकर इकट्ठी हो रही है, या फिर ये कोई अंजुमन मफादात बाहमिया, या फिर अपोजिशन की दो बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे को टेस्ट कर रही हैं। ये 2 से 3 सवाल है। आज इन सवालों पर जो खबर, जो राय हमारे पास है वो भी आपके सामने रखेंगे। सितंबर क्या सितमगर होगा, इस पर बात करेंगे, और अपोजिशन दिसंबर तक क्या हासिल करना चाहती है, इस पर भी बात करेंगे। और अगर अपोजिशन हासिल नहीं कर सकी तो 100 छितर और 100 प्याज की कहानी चलती रहेगी। ये वो तमाम बातें हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। सबसे पहले, आज अपोजिशन जिस इत्तेहाद का मुजाहरा कर रही है, अगर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के वक्त ये अपोजिशन इकट्ठी होती तो आज ये सूरत हाल जो अपोजिशन की है वो उसके सामने ना होती। अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें इस वक्त एक दूसरे को टेस्ट कर रही हैं। एक जाल आसिफ अली जरदारी ने फेंका है और एक जाल लंदन से मियां नवाज शरीफ ने फेंका है। इन दोनों की तरफ से फेंके गए जालों के नतीजे में जो भी नताइज निकलेंगे, मियां शहबाज शरीफ उसमें कहां खड़े होंगे। गौर कीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त एक एग्रेसिव मूड में खेल रहे हैं। एग्रेसिव मूड में खेलने की उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी बड़े फैसले लेने की हिम्मत रखते हैं। गो कि वो बेटे के तर्ज सियासत से बहुत मुख्तलिफ सियासत करना चाहते हैं, लेकिन उनका बेटा जिस तर्ज सियासत पे जाना चाहता है वो उसे किसी हद तक रोकते हैं, लेकिन किसी हद तक आगे जाने देते हैं। हमारे पास जो खबर है उस खबर के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है, और इस ट्रस्ट डेफिसिट को चेक करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ को दावत दी है। क्या शहबाज शरीफ इससे खुश हैं? हमारी खबर है कि नहीं, क्योंकि एक बात याद रखें कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मियां नवाज शरीफ की तकरीर के बाद, मरियम की मौजूदगी के बाद, वोट को इज्जत दो के बयानिए को फिर नून लीग लेकर आगे बढ़ेगी, और ये वही बात है जो मियां शहबाज शरीफ को पसंद नहीं है। मियां नवाज शरीफ चूंकि जानते हैं कि उन पर दबाव बढ़ रहा है, उन्हें वापस आना है। किन तारीखों में वो वापस आते हैं, क्या फैसला करते हैं, ये आने वाले दिनों में वजाहत होना रहती है। अगर कोई ये समझता है कि फौरी तौर पे अपोजिशन कोई बहुत बड़ा काम करने जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपोजिशन का हदफ दिसंबर तक है। दिसंबर तक वो आवाम को मोबिलाइज करना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें अवामी इश्यूज पर जाना होगा। अभी तक अपोजिशन अवामी इश्यूज से दूर है। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो भी एलामिया सामने आए वो मुबहम सा एलामिया होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई इंतहाई इकदाम मियां नवाज शरीफ के मुल्क आए बगैर नहीं उठाएगी। ये मेरी खबर है और मैं इस खबर पर कायम हूं। एक और बात, इस वक्त जितनी भी सूरत हाल है, दोनों अपोजिशन पार्टीज से जो बड़ा काम लिया जाना था वो लिया जा चुका है। जो पार्टीज अपने 14 सेनेटर ना ढूंढ पाई, जो पार्टीज अपने 35 वोट्स एक जगह पे गैर हाजिर होने के बावजूद उन्हें शोकाज ना कर पाए, तो आप ये समझें कि वो इस वक्त किसी बड़ी तहरीक की सूरत हाल में नहीं जा सकते। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के दौरान जो छोटी जमातें हैं, जिनको मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, डॉक्टर मालिक बलोच, सरदार अख्तर मिंगल, ये जिस मौक़िफ़ के साथ जाएंगे तो इनका मौक़िफ़ कितना स्ट्रांग होगा। हमारी खबर यह है, हमें यह इत्तला मौजूद है कि मौलाना फजलुर रहमान को इन छोटी जमातों की जानिब से ब्लैंक चेक दे दिया गया है। चाहे वो स्ट्रीट की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर मौलाना की जो महदूद
अफरादी कुव्वत हो, उसके साथ वो जो करना चाहते हैं, ये छोटी जमातें 1 पॉइंट एजेंडे पर हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी मिड टर्म इलेक्शन की ख्वाहिशमंद नहीं, और नून लीग मिड टर्म इलेक्शन चाहती है। इस वक्त सबसे पहला हदफ सिर्फ अपोजिशन का ये है कि मौलाना को आज़ाद ना छोड़ा जाए, कि वो छोटी जमातों के साथ कोई सोलो फ्लाइट करें। और दूसरी जानिब अपोजिशन ये जाहिर करना चाहती है कि हालिया जो कानून साजी हुई है या जो सेनेट में जो कुछ हुआ है वो उनके कान या बाजू मरोड़ के करवाया गया है, क्योंकि यही बिल्स जब कमेटियों में डिस्कस हुए तो उस वक्त अपोजिशन का बिहेवियर कुछ और था। तो इसलिए फिलहाल फौरी तौर पर कल का दिन सिवाय अंजुमन मफादात बाहमी के कुछ नहीं, लेकिन जो अहदाफ हैं उसके लिए मियाँ नवाज शरीफ का पाकिस्तान में होना ज़रूरी है। उसके बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN को कोई ब्लैंक चेक नहीं देगी, और इसका तासुर हमें कल जो भी एलामिया होगा उसमें मिलता जाएगा। एहतजाजी तहरीक कॉल की जाएगी, फिर देखा जाएगा कि सिंध में पीपल्स पार्टी क्या करती है, पंजाब में नून लीग क्या करती है। मौलाना और उनकी जो छोटी इत्तेहादी जमातें, उन्होंने जो कुछ करना है, गो के मौलाना कराची में एक अच्छी स्ट्रीट पावर रखते हैं, लेकिन बेसिकली उन्होंने जो कुछ करना है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में करना है। तो इसके लिए वो छोटी जमातें एक पॉइंट पर हैं। तो अपोजिशन की जमातें अगर दिसंबर तक कुछ ना कर पाएं तो आने वाले वक्तों में सेनेट के इलेक्शन हालिया कानून साजी की तरह जो कुछ भी होगा उसके लिए अपोजिशन के लिए 100 छिहत्तर और 100 प्याज तैयार है। अब कितनी दिलेरी से अपोजिशन बड़े फैसले कर सकती है, और अगर दिलेरी से बड़े फैसले करेगी तो तारीख में अपोजिशन याद की जाएगी, लेकिन अगर नहीं करेगी तो 100 छिहत्तर और 100 प्याज तैयार है। अगले वीलॉग तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।